और दिल्ली की कोर्ट में शूट आउट के बाद राजधानी की अदालतों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। गैंग्स ऑफ दिल्ली की गोलीबारी में 3 लोग मारे गए थे और आज जाकर बड़ा खुलासा हो रहा है कि शूटरों ने पूरी रेकी के बाद कोर्ट में फायरिंग को अंजाम दिया। वकील के लिबास में शूटर करीब 3 किलोमीटर दूर फ्लैट से पहुंचे। सभी शूटर अपनी कार में सवार थे। दिल्ली में वकीलों के संगठन पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं। रोहिणी शूट आउट केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। 3 बदमाशों पर साजिश रचने का शक है। यह है सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया, दूसरा सुनील राठी और तीसरा नवीन वाली। तो बताया जा रहा है कि टिल्लू और गोगी के बीच पुरानी रंजिश रही है, जिसकी वजह से ये शूट आउट हुआ। देखते हैं, जो हताश और निराश राजनीतिक दल हैं वो प्रत्येक मसले पर राजनीति के लिए तत्पर रहते हैं। वास्तविकता ये है कि इस तरह की घटना के लिए कोई भी, हम हमेशा कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। हमने कभी भी इस तरह की घटनाओं को हमेशा कंडम करने का प्रयास किया है। जैसी स्थितियां साफ होती हैं, जानकारियां आती हैं, आपको हम बेहतर तरीके से सारी चीजों को लोग हैं दिल्ली पुलिस में भी सवाल उठा रहे, गृह मंत्रालय। अब देखिए, सवाल उठाने वालों के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जैसे ही स्थितियां साफ होंगी, जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा और राम किंकर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, कल भी हम बात कर रहे थे और पहला सवाल यही था और आज भी वही सवाल है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो पूरा शूट आउट हुआ, क्यों ये शूट आउट हुआ, वो भी उस जगह पर जिसे सबसे सेफ माना जाता है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए श्वेता, इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जैसे ही इस शूट आउट को तकरीबन 1:10 से 1:15 पे जब अंजाम दिया गया था, उसके बाद से ही टिल्लू गैंग का नाम सबसे पहले सामने आया था, क्योंकि गोगी को टिल्लू गैंग से खतरा था और इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी लगातार चली आ रही है। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये बात धीरे धीरे साफ होती गई कि टिल्लू गैंग, क्योंकि जो दोनों बदमाश मारे, जो हमलावर थे, जो मारे गए थे, उनका गैंग पहले उनका लिंक्स निकला। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस पूरे रूट को ट्रैक किया, जो तमाम सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। पहले ये इस्टेब्लिश किया गया कि ये कहां से एंट्री किए थे, उसके बाद वो कौन सा रूट था जिस रूट से ये पहुंचे थे रोहिणी जेल, और इन सब के बाद पुलिस के सामने 3 और नाम सामने आए हैं। लेकिन जो भी नाम सामने आ रहे हैं यहाँ पे श्वेता, सभी नाम कहीं ना कहीं टिल्लू ताजपुरिया जो गैंगस्टर है उससे जुड़े हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं संपर्क में दिखाई दे रहे हैं। तो इस पूरी साजिश के पीछे उसी का नाम निकल करके सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद आज की अगर हम गतिविधि की बात करें तो आज सुबह से ही एक तो जो चेयरमैन है बार काउंसिल दिल्ली के, वो दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और कहा कि सुरक्षा को लेकर के बातचीत की गई है कि कोर्ट्स, जो खासतौर पे लोअर कोर्ट्स है, जिस तरीके से हायर कोर्ट्स की सुरक्षा होती है उस तरीके से लोअर कोर्ट की भी सुरक्षा बिल्कुल। लेकिन ये आज बात की गई है। चलिए, राम किंकर जो है हमारे संवाददाता 30 हजारी कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। राम किंकर, ये जानना चाहेंगे, अगर हम बाकी कोर्ट्स की, वहां दिल्ली में अगर हम बात करें, 30 हजारी कोर्ट की अगर हम बात करें, यहां पर किस तरह की सुरक्षा रहती है आम दिनों में? देखिए श्वेता, जैसे हमारे कैमरामैन हिमांशु आपको दिखाएंगे, ये जो गेट है ना, इस गेट के अंदर जब भी कोई दाखिल होता है तो उसका बाकायदा चेकिंग किया जाता है। यहाँ पे जो आप पुलिसकर्मी देख रहे हैं, ये नए नहीं हैं, हर रोज़ ऐसे होते हैं। आज नया ये है कि त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जब आप इसके अंदर, कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं तो जहाँ वो 30 हजारी न्यायालय लिखा हुआ है, वहाँ पर मेटल डिटेक्टर, डोर डिटेक्टर के जरिए चेकिंग होती है, तब अंदर दाखिल होने दिया जाता है। सवाल इस बात का है कि रोहिणी कोर्ट में जो घटना हुई वो कोर्ट रूम के अंदर हुई, यानी वो जगह जहां पर जज बैठते हैं। यही वजह है कि 30 हजारी कोर्ट के और तमाम अदालतों के जो वकील हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिस तरह से कोर्ट रूम के अंदर वकीलों और कुछ स्पेसिफिक लोगों के अलावा हर कोई नहीं जा सकता, ऐसे में इन अदालतों की, खासकर जिला अदालतों की भी व्यवस्था की जाए। और आपको याद होगा कि जब हाई कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। कुछ उसी स्तर के इंतजाम को यहाँ पर जिला अदालतों के वकीलों ने मांग की है। मुख्य न्यायाधीश ने भी इस बात पर अपनी आपत्ति जताई है, गहरा दुख व्यक्त किया है। और दूसरी खास बात, अगर आंकड़ों को देखें तो ज़्यादा दूर नहीं जाइए, 2014 से 2017 के बीच में कोर्ट कैंपस से रिलेटेड जो वायलेंस है वो बढ़ा है, ये आंकड़ा बताता है।
रोहिणी फोर्ट उसमें एक ग्राउंड कहा जा सकता है। 2017 में मुझे याद आता है राजेश नाम के गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या की गई थी, तो नया नहीं है। हालांकि कोर्ट रूम के अंदर जिस तरह से घटना हुई ये नई है, और यही वजह है कि इस बार जो असंतोष है वो भी और गहरा है और ये बात चिंतनीय है और विचारणीय भी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। स्मृति ईरानी आज पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में है। जी हां, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के समर्थन में प्रचार करने पहुंची हैं। देखिए किस तरह से गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के लोगों को पर्चियां दे रही हैं और प्रियंका के पक्ष में वोट देने की बात कर रही हैं, अपील कर रही हैं। इस मौके पर उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि भवानीपुर से ममता बनर्जी का हारना तय है। को लेकर इतने कॉन्फिडेंट है तो जनता के मध्य में क्यों कह रही हैं कि अगर मुझे वोट नहीं दिया तो मैं हार जाऊंगी? इसका मतलब ममता बंदोपाध्याय ने स्वयं अपनी जीत पर आशंका व्यक्त की है। पंजाब में चन्नी कैबिनेट के चेहरे फाइनल हो गए हैं। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ विचार विमर्श के कई दौर के बाद आखिरकार मंत्रियों के नामों पर मुहर लग गई है। आपको ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ब्रह्म मोहिंद्रा, राणा गुरजीत, साथ ही साथ रजिया सुल्तान, अरुणा चौधरी, राजकुमार वेरका, सुखविंदर सिंह, भारत भूषण आशु, विजय इंदर सिंगला, गुरकीरत कोटली, राजा वरिंग, ये वो तमाम नाम, वो चेहरे हैं जो कि नए मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। संगत सिंह गिलजियाल। और आपको हम बता दें कि कुछ ही देर में राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं सीएम। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।